कि अगर समय कार्य नहीं होता है तो हम लोग यानी कि सड़क जाम करने के लिए भी बात। कम से कम 300 घर नदी में विलीन हो जाएगा। 300 घर आप लोगों ने कुछ प्रयास किया था, उससे क्या कुछ राहत मिली? कोशिश किए थे लेकिन नहीं सक्सेस हुआ। सरकारी और पब्लिक में बहुत फर्क होता है ना। सरकार अगर देगा तो हम लोग ले नहीं सकेंगे और पब्लिक अगर घर से ला करके देगा उसका हम नहीं भरपाई कर पाएंगे। विभागीय उदासीनता के कारण और जो प्राधिकारी के निष्क्रियता के कारण यहाँ काम अब तक नहीं हो पाया, जो बड़ी चिंता और खेद का विषय है। विधायक जी भी आला अधिकारी से बात किए हैं, जो फ्लड फाइटिंग के जो ये है आला अधिकारी हैं उनसे भी बात किए हैं। फैजी टोला में नदी का कहर ने लिया रौद्र रूप। सूचना मिलते ही बायसी विधायक ने लिया संज्ञान। आला अधिकारी को फोन पर लगाई फटकार, 3 दिनों में कार्य प्रारंभ करने का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24 न्यूज हक की बात जनता के साथ। बरसात शुरू होते ही नदी उफान पर है और बाढ़ का कहर शुरू हो चुका है। इस कड़ी में बायसी विधानसभा के विभिन्न पंचायत में नदी कटान तेज होने से लोगों में काफी परेशानी बढ़ चुकी है। खासकर श्रीपुर मल्लाहटोली पंचायत के वार्ड संख्या 12 फैजी टोला में नदी कटान का रौद्र रूप गप्पाओं पसरने वाला है और लोग डर के साए में जी रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर बायसी के वर्तमान राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद कटाव स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किए और कटाव स्थल से ही आपदा विभाग के कई आला अधिकारियों से फोन पर बात कर फटकार लगाते हुए कहा कि अग्रिम सूचना के बावजूद भी कार्य नहीं हो पाई है, जो खेद का विषय है। आला अधिकारियों से फोन से बात करने के उपरांत बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि 3 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, अन्यथा आला अधिकारियों के विरोध में नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए वे बाध्य होंगे। बताते चले कि बाढ़ का कहर बायसी विधानसभा के हरिंदोर, खपरा, चंद्रगामा, मीनापुर, ताराबाड़ी, आसजा मोविया पंचायत, चरैया, बनगामा, सुगवा महानपुर, पुरानागंज सहित दर्जनों पंचायत के कई गांव नदी कटान के जद में हैं, जहां के लोग परेशान हैं। वहीं इस संबंध में बायसी विधायक ने कहा है कि यथाशीघ्र ही सभी स्थानों पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नदी कटान तेज हो चुकी है, लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और कुछ कार्य अपने द्वारा भी किए थे। अब कब तक यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा आपके आने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो जब बरसात की शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने फैजी टोला डंडहा के बारे में प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि गत वर्ष भी हम लोग आए थे तो उस वक्त भी यहाँ भीषण कटान हो रहा था, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण और जो प्राधिकारी के निष्क्रियता के कारण यहाँ काम अब तक नहीं हो पाया, जो बड़ी चिंता और खेद का विषय है। हमने 13 तारीख को भी जिला प्राधिकारी से मिलकर इस संदर्भ में लिखित भी दिया था और यहाँ के स्थानीय अनुमंडल प्रशासन को, कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण विभाग को भी दिया था। अभी जो मौजूदा आपदा प्रभारी हैं DCLR साहब, जो बायसी के मौजूदा DCLR हैं, इनको भी दिया गया। रात में उन्होंने लिया है। अभी इस कार्यपालक अभियंता से बात हुआ है, वो बोले कि अधीनस्थ अधिकारी को भेजते हैं, क्योंकि पानी ऊपर था इसलिए काम करने का मौका नहीं था। अब उन्होंने कहा है कि पानी घटते ही हम प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को कराएंगे। बायसी क्षेत्र में अन्य जगह पर भी इस तरह पूरे क्षेत्र में जितनी जगह कटाव हो रहा है, हमारे जो संबंधित गांव के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सूची बनाकर जो मुझे दिया है, मैंने जिलाधिकारी और कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण विभाग को दे दिया। उन सारी जगहों पर काम होगा। अगले साल भी कुछ जगहों पर काम हुआ था, लेकिन इस साल फिर पुनः बरसात आने के कारण वो फेलियर हो गया। पुनः उन जगहों पर भी कार्य कराने के लिए हम लोगों ने सूची प्रशासन को प्रस्तुत किया है। कब तक कार्य आरंभ हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा ना कि पानी ऊपर है, क्योंकि प्रशासनिक रिपोर्ट है कि इसको नीचे लेवल से काम करना है। प्रोटेक्शन वर्क नीचे से होता है। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो कार्य करने का कोई स्थिति नहीं बनता है। पानी जैसे ही नीचे गिरेगा, यहाँ प्रोटेक्शन का काम आरंभ होगा। ये अपना आपदा ग्रसित क्षेत्र है, लेकिन कार्य धरातल पर नहीं होती है। अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? अधिकारी संज्ञान नहीं लेने की वजह है उनके जल संसाधन विभाग का, जो पिछले साल भी काफ़ी यानी कि स्लो काम रहा। माननीय विधायक ने जिला पदाधिकारी महोदय पूर्णिया तथा जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी यानी कि 13 तारीख को ही इसकी सूचना दी गई थी, क्योंकि बाढ़ अचानक नदी बढ़ने के कारण आ गया और इस बार कोई इंतज़ाम नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, जिस कारण यानी कि ये फैजी टोला डंगड़ा जो है श्रीपुर मल्लाहटोली पंचायत के अंतर्गत आता है और काफ़ी नज़दीक गांव में कटान हो रहा है, जिसकी सूचना माननीय विधायक ने भी आपको बताया कि हमने दिया है। और अभी भी जो बायसी जो भूमि सुधार उपसमाहर्ता हैं उनसे बात कर वो उन्होंने उनकी जानकारी दी और उन्होंने ये आश्वस्त किया अभी
कि सर हम 2 से 3 दिन में काम स्टार्ट करा रहे हैं, और कार्यपालक अभियंता जो जल निस्सरण विभाग के हैं उनसे भी माननीय विधायक ने बात किया है। हम लोग यानी कि अगर 3 दिन का हम लोगों से उन्होंने समय लिया है, अगर वो 3 दिन के अंदर काम नहीं शुरू करते हैं तो हम लोग यानी कि क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, और अगर हम लोग को घेराव करना पड़े और एनएच जाम करना पड़े उसके लिए भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आखिर देखा जा रहा है कि विधायक जी के द्वारा हो या फिर यहाँ के मुखिया जी भी लिखित आवेदन दिए थे, आवेदन देने के बाद, जानकारी सूचना देने के बाद भी कार्य क्यों नहीं करते अधिकारी? बार तो अभी आई है, बिहार बहुत के पहले दिया गया था मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि इनके जो सरकारी खजाना है उस पर सबसे पहला हक जो है आपदा पीड़ितों का है। तो उनके कथनी और करनी में फर्क है। जैसा कि आप देखें कि अभी जो पिछड़े लोगों के लिए जो आरक्षण था, सरकार ने उनको भी खत्म करने का जो साजिश रचा है, हाईकोर्ट ने उसको भी अभी ये किया है। तो गवर्नमेंट के कथनी और करनी में अंतर है। और सीमांचल जो बार प्रभावित क्षेत्र है, और ये आज नहीं, ये पिछले कई सदियों से बार यहाँ होता आ रहा है। तो गवर्नमेंट और सरकार को चाहिए कि यहाँ जो है बाढ़ की तैयारी की जाए। उसके लिए जो यहाँ जो कटाव प्रभावित जो क्षेत्र हैं, विशेषकर श्रीपुर मल्लाटुली हुआ, मनगामा हुआ, तरावारी हुआ, बायसी पंचायत के पहरिया हुआ, उधर मथुरापुर हैं, तो इन सभी गांवों को हम लोग को बायसी विधानसभा का ये संवेदनशील इलाका है जो बाढ़ में काफी इनकी नदियां उफान पर रहती है, और ज्यादातर यानी कि कटाव इसी इसमें होती है। उधर आपका भिगनपुर हुआ, तो इन सभी क्षेत्रों को हम लोग बचाने के लिए, काजल बागडोब हुआ, बचाने के लिए माननीय विधायक ने इस बार, जो अभी कल ही माननीय विधायक जो पटना से आए हैं, वहां भी यानी कि जो जल संसाधन विभाग के इसमें जो सेक्रेटरी है उनसे बात करके इनकी सूचना वहां भी दिए हैं। माननीय विधायक को वहां से भी आश्वस्त किया गया है कि नहीं, इस बार हम लोग जल्दी काम करेंगे। गवर्नमेंट स्थिर नहीं है, गवर्नमेंट अपने बारे में सोच रही है, पब्लिक का कोई ख्याल नहीं। तो कथनी और करनी में फर्क है। पब्लिक को भी चाहिए कि यानी कि हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से मिलाने के लिए आए हैं कि अगर ससमय कार्य नहीं होता है तो हम लोग यानी कि सड़क जाम करने के लिए भी बाध्य होंगे। आज बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है क्षेत्रीय मीडिया हैं, और क्षेत्रीय यानी कि समस्याओं को लेकर आज हमसे आप जो है 2 बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बायसी प्रखंड अंतर्गत ये श्रीपुर मल्हा टोली का जो है फैजी टोला वार्ड नंबर 12 है, जहाँ की NH-31 पे जो है 500 या 600 मीटर के लगभग पुल भी स्थित है। वो पुल स्थित जहाँ से है उससे पश्चिम तरफ जो है कटाव होकर के जा रहा है, और जितनी लंबी पुलें हैं उससे भी बड़ी लंबी अगर पुल बनाया जाए तो फिर भी कम पड़ जाएगा। अभी प्रशासन को जो है इसका यानी कि निरीक्षण करके तुरंत काम कराना चाहिए, इसलिए कि इससे सटा हुआ जो है NH-31 है, इससे सटा हुआ यहाँ पे टूल टैक्स है वगैरह है, और इस पे जो है हम लोग यही आशा करेंगे प्रशासन से कि इस पर जो है लोकतांत्रिक यानी कि सिस्टम के अनुसार जो है इस पर काम किया जाए, और अगर काम होता है तो हम लोग भी लोकतांत्रिक सिस्टम के अनुसार जो है NH को जाम कर प्रशासन को बाध्य करेंगे। और इसके लिए जो है अभी जैसे यहाँ पे विधायक जी आए हैं, विधायक जी भी आला अधिकारी से बात किए हैं, जो फ्लड फाइटिंग के जो ये है आला अधिकारी हैं उनसे भी बात किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आज बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है क्षेत्रीय मीडिया हैं, और क्षेत्रीय यानी कि समस्याओं को लेकर आज हमसे आप जो है 2 बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बायसी प्रखंड अंतर्गत ये श्रीपुर मल्हा टोली का जो है फैजी टोला वार्ड नंबर 12 है, जहाँ की NH-31 पे जो है 500 या 600 मीटर के लगभग पुल भी स्थित है। वो पुल स्थित जहाँ से है उससे पश्चिम तरफ जो है कटाव होकर के जा रहा है, और जितनी लंबी पुलें हैं उससे भी बड़ी लंबी अगर पुल बनाया जाए तो फिर भी कम पड़ जाएगा। अभी प्रशासन को जो है इसका यानी कि निरीक्षण करके तुरंत काम कराना चाहिए, इसलिए कि इससे सटा हुआ जो है NH-31 है, इससे सटा हुआ यहाँ पे टूल टैक्स है वगैरह है, और इस पे जो है हम लोग यही आशा करेंगे प्रशासन से कि इस पर जो है लोकतांत्रिक यानी कि सिस्टम के अनुसार जो है इस पर काम किया जाए, और अगर काम होता है तो हम लोग भी लोकतांत्रिक सिस्टम के अनुसार जो है NH को जाम कर प्रशासन को बाध्य करेंगे। और इसके लिए जो है अभी जैसे यहाँ पे विधायक जी आए हैं, विधायक जी भी आला अधिकारी से बात किए हैं, जो फ्लड फाइटिंग के जो ये है आला अधिकारी हैं उनसे भी बात किए हैं,
और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जी टोला के लगातार जो कटाव जारी है, कितने लोग इससे प्रभावित होने वाले थे? अभी क्या स्थिति है लोगों में? लोगों में अभी बहुत डर है और नदी के कारण बहुत सब परेशान है गांव वाले सब। और इसके लिए हम लोग माननीय विधायक बैसी से रिक्वेस्ट किए हैं कि सर किसी तरह से हम लोग का काम को कराया जाए। और विधायक जी मेरे सामने में डीएम साहब को ईमेल किए हैं, मेरे सामने में 13 तारीख को। उसके बाद एसडीओ मैडम को भी की गई थी। उसके बाद अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर काम नहीं स्टार्ट हुआ तो हम लोग 2 दिन के अंदर NH31 को जाम करेंगे। बायसी विधायक के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? आश्वासन दिया है हम लोग को जो कार्य होगा जरूर होगा, 2 दिन के अंदर कार्य स्टार्ट होगा हम लोग का यहाँ। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद है। अगर कार्य नहीं होती है और कटाव इसी तरह से तेज रहा तो कितने घर जो है वो नदी में विलीन हो जाए? कम से कम 300 घर नदी में विलीन हो जाएगा। 300 घर। आप लोगों ने कुछ प्रयास किया था, उससे क्या कुछ राहत मिली? कोशिश किए थे लेकिन नहीं सक्सेस हुआ। सरकारी और पब्लिक में बहुत फर्क होता है ना। सरकार अगर देगा तो हम लोग ले नहीं सकेंगे, और पब्लिक अगर घर से ला करके देगा उसका हम नहीं भरपाई कर पाएंगे। मैंने ग्रामीणों के द्वारा जितने भी प्रयास थे वो सारा कोशिश किया है, नहीं हुआ सक्सेस। कितने दिनों से परेशानी और कितने घर के तबाह होने का संभावना है यहाँ पर? पहले जो भी है थोड़ा बहुत कट रहा था। अभी इधर जब बाढ़ का पानी आया उससे पहले एकदम बहुत कटा, यानी मोटा मोटी 100 मीटर क्या 150 मीटर लगभग कट गया। उससे पहले भी जो आया एमएलए उस वक्त भी आया था पहले। उसके बाद तो बेगर एमएलए वाला कितना के पास गया, डीएम जिसके पास भेजा उसके पास ही गया लिखित दिया गया, कोई काम नहीं किया। तो फिर आज आया है, देखते हैं हम लोग क्या करता है। नहीं तो फिर हम लोगों को 10 रुपया 20 रुपया दे करके चंदा उड़ा के करने होगा कुछ। किसे किए इससे 15 दिन पहले किए, जेसीबी लगा के काम किए, बीच में फाड़े, कुछ फायदा हुआ उनसे? मजदूर लेके फाड़े, क्या फायदा हो? जो हम लोग किए थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन अभी प्रतिनिधि से रह के अगर हम लोग को नहीं करेगा तो कौन करेगा फायदा? अच्छा, यहाँ क्या कार्य करने से कटान रुक जाएगा? क्या करना रुकेगा? जैसे पहले 10 साल 11 साल पहले जो पाइलिंग का काम किया था पोल का, वही पोल अगर स्पॉट में दिया जाए तो रुक जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं, फिर बाद में कटेगा। जैसे अभी कट गया। ये कौन सा जगह है? श्रीपुर डंगराघाट 12 नंबर वार्ड है। नाम आपका? शहाबुद्दीन। कौन सा नदी से कटाव हो रहा लगा? महानंदा नदी है, लेकिन महानंदा के लिए अब कनका ही नदी आके जो टच होता है उसके लिए तो कुछ कार्य नहीं है। आया बस वो घुसा कि उसका बहाव लगा तो दोनों जाके टक्कर मारा, उसी में बहुत कट गया।